हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ हर घर कुछ कहता है। आज मैं आपको फिर से लेकर के आई हूँ निराला स्टेट में, और ये आज जो मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ ये भी है 3 BHK का। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आउटर फॉयर से। तो ये है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर में यहाँ पर थोड़ी सी निश थी, इतनी सी निश थी एक, उसको मैंने पूरा यूटिलाइज किया है। एक बहुत स्लीक मैंने यहाँ पे शू रैक बनाई है। शू रैक के अंदर थोड़ा स्लांट ज़्यादा देंगे ताकि शूज़ आ जाएँ, बट छोटी सी यूनिट में बढ़िया काम हो गया है। और यहाँ पर हमने एक सेटिंग बना दी है। बैकड्रॉप पे यहाँ पे आ गया नेम प्लेट। ये मैंने नेम प्लेट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे कुछ हाफ सर्कल्स बनाए थे जिसके पीछे लाइटिंग दी है, और यहाँ पे मैंने लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर। अब इसी थीम के अकॉर्डिंग हमने हमारा डोर पे डिज़ाइन किया है। डोर पे कराई है पूरी PU पॉलिश, बीच में छोटा सा मेटल का पार्ट दिया जिसमें से हम लोग अंदर से बाहर देख सकते हैं कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दी है ग्रूविंग, और छोटा सा इसमें बनवाया है आर्च। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का लिविंग एरिया। तो यहाँ हम आ जाते हैं हमारे लिविंग एरिया में। लिविंग और डाइनिंग यहाँ पे जो बिल्डर ने दिया है वो थोड़ा सा एल शेप में है। तो जो लिविंग की वॉल आती है वो आती है हमारी ये वाली बैक वॉल, जिससे हमारा एंट्री डोर भी कनेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी डोर जो बनाया था उसको पूरा नए तरीके से बनाया था, PU किया था, बट जो बिल्डर के एग्जिस्टिंग डोर थे हमने उस पर कुछ भी काम नहीं किया, वो एज इट इज़ थे। ये वॉल काफ़ी लंबी थी और बहुत सटल देने के सोचा था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़े से स्क्वायर और राउंड्स पे थोड़ा सा एजेस राउंड करा के प्रॉपर यहाँ पे पीछे एक डिज़ाइनिंग दी है, और दोनों तरफ दी है मैंने प्रोविज़न लाइट्स का। साइड को सारी सीलिंग बनाई है ताकि हाइट बहुत डाउन ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक वॉल थी जो किचन की बैक वॉल है, उसमें हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया ताकि हम यहाँ पर एक टीवी यूनिट बना सकें और टीवी बड़ी भी लगा सकें। बट इस पार्टीशन को मैंने पूरा सॉलिड नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए थी कि थोड़ी ओपननेस लगे। तो थोड़े थोड़े ब्लॉक्स और बीच में कुछ शोकेस रखने के लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन दिया है। नीचे आ जाती है हमारी बॉटम यूनिट, और यहाँ पे हमने एक पेलमेट बनाया है जिसके ऊपर डायरेक्ट AC लग जाएगा, और जितने भी कर्टन्स थे उसका ट्रैक पीछे आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं इस वाली यूनिट पे जो आती है हमारी डाइनिंग सेक्शन में। अब मंदिर की जो हमारी लोकेशन आ रही थी वो यहीं आ रही थी, और हमें साथ में एक छोटा सा क्रॉकरी भी देना था। सो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया मंदिर और यहाँ पे दे दी क्रॉकरी यूनिट। इन दोनों की जो मैंने साथ में डिज़ाइनिंग करी है वो इस तरीके से करी ताकि ये दोनों चीज़ें साथ में जाएं डिज़ाइन के साथ और स्पेस के साथ भी। मंदिर में मैंने स्पेशली कोई अंदर पल्ला नहीं दिया क्योंकि हमारे पास वो स्पेस नहीं थी कि हम पल्ला खोल सके बंद कर सकें। तो हमने यहाँ पे जो दिया है वो हमने यहाँ पे ब्लाइंड दी है। जब आप चाहो तो आप ब्लाइंड बंद कर सकते हो, और जब आप चाहो तो खोल सकते हो। इससे क्या होता है, हमारी स्पेस काफ़ी बचती है, हमारी स्पेस ख़राब नहीं होती। यहाँ पे मैम ने अपना लगाया है डाइनिंग टेबल, बहुत छोटा सा डाइनिंग टेबल लगाया स्लीक सा, जिसके अंदर चेयर चली जाती है और चेयर बाहर आ जाती है। इस यूनिट में मैंने एक सेक्शन ओपन दिया है क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ओपन दिखानी थी। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे इतना डल दिखे कि ये यूनिट भी बन गई वो यूनिट भी बन गई और यहाँ पे कुछ डलनेस आ रही है। और दूसरी मेजर चीज़ जो मैंने यहाँ पर करी है, जब हम घर में एंटर करते हैं ये एरिया ब्लॉक ना लगे एकदम कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा यूनिट बना हुआ है। मैंने यहाँ पे थोड़ी से सेक्शंस निकाल दिए हैं जिनमें मैंने एक छोटी छोटी लाइट्स दी है, निश लाइट, जिसके नीचे आप अपने आर्ट पीस रख सकते हो। तो जब आप घर में एंटर करोगे तो ये आपको थोड़ा सा वाव फैक्टर देगा। फिर ये है हमारी डाइनिंग वॉल। अब मैंने यहाँ पे एक इतनी बड़ी यूनिट बना दी थी तो यहाँ पे हमें थोड़ा मिनिमल जाना था, बट स्टिल वो सबसे आइकॉनिक वॉल है क्योंकि एंटर करते सबसे पहले दिखेगी। तो मैंने दोनों साइड्स लगाए हैं लूवर्स, बीच बीच में दिया है मिरर। मिरर थोड़ा कम रखा है क्योंकि मैम का बच्चा बहुत छोटा है, तोड़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, उस चीज़ को भी हमने ध्यान रखा है। और बीच में लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर, इससे हमारा यहाँ पे इस वॉल का लुक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन जो बिल्कुल एडजेसेंट है इस पूरे एरिया के साथ। तो ये आता है हमारा किचन, ये पैरेलल किचन है। पैरेलल किचन की कुछ खासियत होती है कि एल कॉर्नर वगैरह जो स्पेस वेस्ट होती है वो सब, कोई स्पेस यहाँ पे वेस्ट नहीं होती। यहाँ पे लगाई है हमने चिमनी, दोनों साइड दिए हैं अपलिफ्टर्स। मैंने अपलिफ्टर्स पूरे बड़े साइजेस के दिए हैं ताकि किचन मेरी स्पेशियस लगे। ऊपर के सारे बॉक्सेस में लाइट्स दी है,
बैक स्प्लैश पे मैंने लगाई है 2x4 की टाइल, यहाँ लगाया नैनो, इसके नीचे भी हमने लाइट्स दी है। यहाँ पे शुरू में ही मैंने दे दी हैं 2 विकर बास्केट्स, क्योंकि अलग से आपको फिर बास्केट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सारी आ जाती है इनोटेक्स। कटलरी वाली मैंने इसके अंदर दी है, थोड़ा सा हिडन उसको करते हुए एक पैटर्न बनाने के लिए। फिर इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे हमने लगाई एक छोटी यूनिट, बड़ी वाली सिंक हमने बाहर शिफ्ट कर दी है। ये छोटी यूनिट है, यहाँ माइक्रोवेव का एक पूरा प्रोविज़न बनाया है। ये आगे हमारा रोलिंग शटर और यहाँ आ जाती है हमारी टॉल पैंट्री। अब इस पूरे किचन में हमने सब कुछ ही इंक्लूड कर लिया। फ्रिज भी हमारा आ गया, टॉल पेंट्री भी आ गई, रोलिंग शटर भी आ गया, माइक्रोवेव हैंग कर दिया तो स्पेस बच गई। और इधर वाली स्लैब हमारी पूरी लेफ्ट एंड राइट साइड पे खाली है। सारी टॉल यूनिट्स और सारे इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस आपके इधर आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहला रूम, जो सर का स्टडी भी है और गेस्ट रूम भी है। सो ये है हमारा सबसे पहला रूम। ये काफ़ी छोटा रूम था, इसमें कोई बालकनी अटैच नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मल्टीपर्पज़ रखना था कि गेस्ट आते हैं तो वो यूज़ कर सकें। यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी थी, उस पर छोटे पर्दे लगाए हुए हैं। बैक पे मैंने मिनिमल ट्रिम्स लगाई हैं यहाँ पे MDF की, और उस पर सिंपल सा एक पेंट किया है। बाकी यहाँ पे सर का एग्जिस्टिंग फर्नीचर था। ये एग्जिस्टिंग वार्डरोब थी, निश एरिया था, इसमें हमने एक वार्डरोब बनाई है। सिमिलरली यहाँ पे सर का काम होता है, वर्क फ्रॉम होम है उनका, तो यहाँ पे पूरा एक सेटअप बनाया हमने स्टडी का, जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अब आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। तो यहाँ हम आ जाते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। सो मास्टर बेडरूम में अगेन ये है हमारी बैक वॉल, बहुत ही डिफरेंट हमने इसको डिज़ाइन किया है। वहाँ पे मैंने एक माइका की बहुत बड़ी सी लैमिनेट के शीट लगाई है, जिसके पीछे लाइट्स दी हैं। यहाँ पे मैंने लगाई है गोल्डन एक्रेलिक, ये मेरे हैं लूवर्स, और यहाँ पे हमने दिया है एक डी शेप का मिरर, और इसके पीछे भी मैंने दी है प्रोफाइल लाइट। इसके नीचे आ जाती है एक यूनिट, इसको बहुत बल्कि नहीं बनाया, अगेन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, मैम की रिक्वायरमेंट नहीं थी बहुत बल्कि हमारे ड्रेसर के लिए, तो हमने इसी डिज़ाइन में अकोमोडेट करते हुए एक नीचे यूनिट दे दी और एक बड़ा सा मिरर दे दिया। उसके बाद ये जो एरिया है, ये बिल्डर की ही निश थी, इसमें हमने बनाई है वार्डरोब। ये आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट भी बहुत मिक्स एंड मैच पैटर्न का बनाया है। यहाँ पे दिया है मैंने एक स्टोन लुक में पीछे का पैनल, उसके पीछे दिए हैं लूवर्स, और यहाँ पे कुछ ट्रिम्स लगा के यहाँ पर दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर, ताकि टीवी यूनिट मेरी बल्कि भी ना लगे, और जब टीवी यहाँ लगे तो थोड़ी सी हैपनिंग लगे। नीचे मैंने थोड़ी सी ओवल शेप में यहाँ पर दी है टीवी की बॉटम यूनिट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किड्स रूम, और ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम बिल्कुल किड्स के अकॉर्डिंग ही हमने थीम रखा था, बॉय है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लूइश थीम रखा। पीछे मैंने पूरी एक क्लाउड शेप दी है, जिसके पीछे हमने लाइटिंग्स लगाई हैं। यहाँ लगाए कस्टमाइज वॉलपेपर, और ऊपर से 2 लाइटें और जलती हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये 2 फोकस लाइट जो हमारे सेंटर पे फोकस करती हैं। यहाँ पे जो हमने बेड का हेडबोर्ड बनाया, सॉरी बैक वॉल बोल रही हूँ, ये भी थोड़ा सा ऐसे शेप में बनवाया है। और वहाँ पे आती है हमारी वार्डरोब। ये वार्डरोब पे भी हमने लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू का थीम रखा है, और किड्स के अकॉर्डिंग मैंने थोड़े से क्लाउड शेप के यहाँ पे हैंडल्स बनवाए हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा होम टूर। तो आज का मेरा ये होम टूर और मेरा हर घर कुछ कहता है का एपिसोड आपको कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।